और चर्चा की इस बेला में हमारे साथ मंच पर जो मौजूद हैं तीनों ही शिक्षा क्षेत्र के से हैं। हम स्कूल शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर हमारे अतिथिगण मौजूद हैं। हीरा चंद्रनानी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप डायरेक्टर हैं पायोनियर एजुकेशन के। ऋषि ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं उड़ान अकादमी के। और दुर्गेश प्रताप जी, आपको डीपी सर के नाम से भी जाना जाता है, ये डायरेक्टर हैं जेडी किड्स हाई स्कूल के। अमित जी, आपके क्षेत्र के हैं, शुरुआत आपसे ही करते हैं। शुरुआत हम करते हैं ऋषि ठाकुर जी से। राजनीतिक परिवेश क्या है आपका पूरा परिवार? अचानक ये बोर्डिंग में कैसे आया आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, न्यूज़ 24 की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस मंच के लायक समझा और यहाँ पे आमंत्रित किया। सर, आपका क्वेश्चन है कि राजनीति को ना करते हुए मैंने ये बोर्डिंग चालू किया। तो सर, राजनीति एक समाज सेवा ही है, तो बोर्डिंग एक जरिया है जिसके माध्यम से हम समाज को और सशक्त बना सकते हैं। और हमारे जैसे ये बच्चों का भविष्य इस बोर्डिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं सही माहौल, सही वातावरण नहीं मिलता है और सही जानकारी नहीं रहती है, तो वो कहीं ना कहीं शहर के बच्चों से पिछड़ जाते हैं। तो हमारे बोर्डिंग में अधिकतर वही बच्चे आते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उन बच्चों को हम सही जानकारी, सही वातावरण, सही भोजन दें और उन्हें उनका भविष्य तैयार करें। और सर, गांधी जी ने कहा ही है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, तो हमें इसी आत्मा को मजबूत करने का हमारा प्रयास रहता है। और सर, राजनीति का तो ऐसा है कि जैसे राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा है, तो उसमें क्या रहता है कि वो किसी भी पार्टी का रहे, लेकिन उसके विरोध में वो उसके सच्चे दिल से सेवा करता है या उसके अंदर ही सेवा भावना रहती है। लेकिन जब भी उसको गलत लेव पे ले लेते हैं, बहुत विरोधी हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो ये काम कर रहा है, ये सेवा कर रहा है, तो ये जैसे सर मैंने भी किया था, तो मुझे भी ये जोड़ के लिख लिया कि नहीं यार इनका परिवार तो राजनीति से जुड़ा है, तो ये इसलिए ये काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ को ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ये बोर्डिंग का है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम ये बच्चों को इनका भविष्य तैयार करते हैं। जब बच्चे ऐसे आते हैं कि कुछ गलत वे में पड़ जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के या कहीं पे भी, तो हमारे बोर्डिंग में आते हैं, तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा परिवेश देते हैं, जिसके कारण पेरेंट्स फिर बाद में हमें उस चीज़ को लेके बोलते हैं कि हमारा बच्चे को यहाँ पे आके ये चीज़ का सुधार हो गया। तो जब बहुत अच्छा लगता है और बच्चा भी कहीं ना कहीं जब आगे जाता है हमारे बोर्डिंग में रह के, क्योंकि पूरे माहौल पूरे टाइम पे हमारे पास ही रहता है बच्चा, तो उस टाइम पे जब वो आगे बढ़ता है और भविष्य में आगे जाता है, तो उस समय दिल को बहुत सुकून मिलता है। और सर, राजनीति में तो ऐसा है, मेरा छोटा भाई है, वो भी छात्र नेता है, तो कहीं ना कहीं वो संभाल लेगा। बस यही प्रयास है कि भविष्य में बच्चों को आगे बढ़े। ऋषि जी, 250-300 बच्चों को संभालना, एक माँ बाप को अपने एक बच्चे को संभालने में पसीना छूट जाता है, आप 250 से 300 बच्चों को संभालते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सर, ऐसा है कि जैसे बोर्डिंग को चलाना और इतने बच्चों को एक साथ में पालना, तो वो अपने खुद के बच्चों को पालने जैसे ही है, कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं। और जैसे 250-300 बच्चों को आप अपने बच्चों को एक साथ बड़ा कर रहे हैं, तो सर चुनौती तो रहती है, बहुत सारी चुनौती रहती है। बच्चा अलग अलग व्यवहार का आता है, तो उनको अलग अलग व्यवहार से उनको अप्रोच करना पड़ता है। किसी का व्यवहार रहता है कि वो ज़्यादा बोलता नहीं है, उसकी समस्या बताता नहीं है, तो उनके बीच में घुलना मिलना पड़ता है। हमें उनके बीच में जाके ऐसा फील करना पड़ता है कि हम आपके पेरेंट्स ही हैं, पालक हैं। तो जब जाके वो बात को हमें बताता है कि हमें बोर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है या शारीरिक से कुछ प्रॉब्लम है। कुछ बच्चा ऐसा रहता है कि सर वो बहुत तेज होता है, लड़ाकू किस्म का रहता है, तो सर बोर्डिंग में जब वो रहता है तो उसकी शैतानियाँ चालू हो जाती है, तो उसे हमें डील करना पड़ता है उनके बीच में जाके, कुछ ऐसे मोटिवेट थीम देके या कुछ कहानी देके, कुछ अपने पे उदाहरण लेके उन्हें समझाना पड़ता है हर बात को। तो जब जाके वो उस लेवल पे आता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, फिर और सर मेरे लिए चुनौतियाँ थोड़ी कम इसलिए हो जाती है, सर मैंने मेरे स्कूल लाइफ भी बोर्डिंग में ही पूरा किया है और कॉलेज लाइफ भी मैं बोर्डिंग में रहा हूँ, तो ये पल मैंने दिल से जिया है। तो मैं उन बच्चों को वहाँ पे मैं रखता हूँ उनकी जगह कि उनको क्या कमी हो रही है,
क्या इनको क्या कमी हो रही है, और मुझे अगर मैं इनकी जगह होता तो मुझे क्या बुरा लगता, तो मैं इस समय क्या करता, तो मैं उस समय वो एक्टिविटी करता हूँ। और सर थोड़ी चुनौती मेरी इसलिए भी कम हो जाए, मैं और मेरे वाइफ दोनों मिलके हम ये बोर्डिंग को चलाते हैं। तो मेरे वाइफ जो रहती है तो छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं वो अच्छे से डील कर लेती है, तो मुझे देख के मुझे बच्चों को ना जाके भी थोड़ा कड़क रहना पड़ता है, डिसिप्लिन उनको डिसिप्लिन करते हैं तो वो उनसे थोड़ा घुल मिल जाती है और उन्हें भी माँ का प्यार मिल जाता है, तो उसके कारण मेरी चुनौतियाँ थोड़ी कम रहती है। उड़ान बोर्डिंग नाम रखने के पीछे क्या संदेश है? सर उड़ान बोर्डिंग का यही संदेश था कि बच्चे जिस तरह से अपनी उड़ान भरते हैं तो यहाँ पे आके अपनी उड़ान भरे, खुल के जिए, खुल के वातावरण मिले उन्हें। ऐसा नहीं कि जैसे बोर्डिंग से बच्चे ऐसा डरते हैं कि जेल टाइप सारे बोर्डिंग में डाल दिया तो जेल में आ गया। तो मेरा मन यही था कि बच्चा उसकी पूरी उड़ान भरे उसके अंदर, जैसे ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे आ गया और उसे नौकरी करना है। कुछ पेरेंट्स रहते हैं कि ना हमें बच्चों को तो डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है। तो मैं उस समय पेरेंट्स को भी समझाता हूँ, बच्चे को भी समझाता हूँ कि आपको ऐसा नहीं कि आप ये एजुकेशन ये पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इसी चीज़ के लिए कर रहे हो, आप अच्छे नागरिक भी बन सकते हो, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। बस यही था। हीरा चंदनानी जी, केमिस्ट्री फिजिक्स 22 साल हो गए आपको, कितने हीरे निकाले आपने आस्था से? हाँ, पहले तो बताऊँ मैं केमिस्ट्री और बायो का टीचर हूँ। बायो जी। हाँ, अब इसमें कोचिंग को लास्ट ईयर ही 25 साल पूरे हुए हैं कंप्लीट, पूरे इंस्टीट्यूट को। इन 25 सालों में कई बार, अब एग्जैक्ट गिनती नहीं, 16-17 बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं और एक या दो बार एक बार जोरदार तालियां। देखिए, नाम है हीरा चंदनानी जी और बता रहे हैं कि 25 साल में 16-17 बार आपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे दी है। इवन ये लास्ट ईयर भी जो श्रेया गुप्ता डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी वो भी अपने इंस्टीट्यूट की थी, जो लास्ट ईयर था। तो आपका काम तो यही है कि जो आस्था और आस्था के आसपास के हीरे हैं तराशे जाएं। बिल्कुल। तो बताइए आपकी जर्नी के बारे में। पूरे 25 साल हो गए आपको फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाते हुए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हुए जी। स्टार्टिंग तो सीधी सी बात है कि इस चीज़ को डायरेक्ट स्थापित नहीं किया गया कि एक बड़ी संस्था है। इसको एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया गया था, कुछ ही बच्चों से। इवन उस समय कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी चीज़ थी, वो झाड़ू लगाना, एनीथिंग, सब खुद नहीं करा है। पर अपनी मेहनत पे विश्वास था, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। नई बिल्डिंग बनाए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टीम। इवन मैं ये कहना चाहूँगा, आस्था में अपनी जो इंस्टीट्यूट है उसमें सभी सब्जेक्ट हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, चाहे वो साइंस के सभी सब्जेक्ट हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, एग्रीकल्चर के हों। इवन 12th में भी ऑल सब्जेक्ट की फैसिलिटी है। अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है, या जो एजुकेशन पे जैसे अपने को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया, जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उसी चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। पर्याप्त टाइम, प्रॉपर टाइम पे कोर्स भी पूरा हो, बच्चों का रिवीजन भी हो, टेस्ट सीरीज भी हो, सब बारीकियां जितनी भी समझ लो एजुकेशन की वो सीख के बच्चों को निपुण बनाया जाता है। कहाँ के बच्चों का चयन करते हैं आप? आपके शहर के हों, आपके जिले के हों, या फिर पड़ोसी जिले से भी आ सकते हैं साहब? नहीं, बिल्कुल कोई भी बच्चा हो सर, मैं भी सर से ही पढ़ा हुआ हूँ, सर के कोचिंग। और देखिए आज सर के एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। देखिए, एक ये अलग अलग अद्भुत तस्वीर देख पा रहे हैं कि हीरा जो चंदनानी जी हैं, उन्होंने जो हीरे तराशे हैं और उसमें से एक हीरा उनके मंच पर है। एक तरफ गुरु हैं, एक तरफ शिष्य हैं। छोटी छोटी प्रतिक्रिया, आपको गुरु के साथ बैठने में कैसा लग रहा है? और गुरु जी, उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज मैं सफल हूँ, सर के कारण ही सफल हूँ। और मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा, मतलब मैं शब्दों पे बयान नहीं कर सकता वो चीज़ कि आज सर के साथ में। वैसे मैं सर बोर्डिंग में भी मुझे कुछ परेशानी होती है तो मैं सर को कॉल करता ही हूँ और इनसे ही पूछता हूँ हर चीज़ को कि सर अब मैंने ये किया है, ये किया, अब आगे क्या करूँ। तो सर मुझे आते हैं और उसे इतनी अच्छी तरह से हैंडल करते। तो मैं बच्चों के इतने सारे हैंडल कर रहा था, तो एक बार जब मुझे परेशानी आ गई, जब सर से ही मैंने बोला था, कॉल करके पूछा, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को संभालने में क्या? बोले सर ये हल्की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्की है, डीपी सर सब हल कर देंगे। हाँ। सर, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आपके स्टूडेंट पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं? एक टीचर का जो सच्चा उद्देश्य ये रहता है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े
और स्टूडेंट आगे बढ़ के इतना साथ बैठा है तो ऐसे खुशी की बात कुछ होगी नहीं। एक बार जोरदार तालियां। आप ये देख पा रहे हैं कि अलग तस्वीरें हैं और गुरु शिष्य परंपरा की जो हम बात करते हैं और वो झलक भी देख पा रहे हैं कि भले ही गुरु और शिष्य पास में बैठे हुए हैं, लेकिन जो शिष्य का गुरु के प्रति सम्मान और आदर भाव और गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम, स्नेह यहाँ पर साफ तौर पर झलक रहा है। दुर्गेश जी, अब आपके पास आते हैं और आप ही शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जेडी किड्स हाई स्कूल की। हमने सुना है कि जब महानगरों में जो प्ले स्कूल हुआ करते थे तो आपने उस समय ही आष्टा में शुरुआत कर दी थी। कहाँ से आया कंसेप्ट ये कि आष्टा जैसे छोटे शहर में, वो भी सालों पहले? सर देखिए, सीधी सीधी बातें हैं, दो पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष में कहना चाहूँगा। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा अपना पोर्टफोलियो हो, मेरी अपनी प्लानिंग हो। मुझे ये नहीं मतलब है कि आष्टा में क्या हो रहा है या किसी दूसरे स्कूल में क्या हो रहा है, मेरी अपनी प्लानिंग होती है। और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र भी हूँ। तो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी आदरणीय माफ़ी चाहता हूँ, हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी एक दूरदृष्टि सोच का परिणाम आज आपके सामने है। और एक विकसित भारत जो संकल्प हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी का है, आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हमारा भारत एक विकसित देश बने। अब विकसित देश ऐसा नहीं है कि इंदौर, भोपाल या मुंबई या दिल्ली के बच्चे ही अच्छा परफॉर्मेंस दें, अच्छा आउटपुट दें। आष्टा शहर का जो बच्चा है, हालांकि अभी कुछ समय से अच्छी तरक्की हमारा आष्टा कर रहा है, बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, सीए भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी अच्छा संख्या में बच्चे निकलते हैं। तो वही सोच है कि बच्चा ये ना सोचे कि मैं तो आष्टा में पैदा होना मेरे माता पिता की कोई भूल है, ऐसा बच्चा ना सोचे। आष्टा में पैदा हुआ है, वैसे ही आष्टा को आस्था की नगरी बोला जाता है। माँ पार्वती के तट पे मौजूद ये शहर भारत के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य को उज्जवल करने की सोच रखता है। कई स्कूलों में पढ़ाने के बाद फिर आपने स्कूल का निर्णय लिया, ऐसा कुछ विशेष? देखिए सर, मैंने कभी भी किसी भी स्कूल में पढ़ाया हो ये सोच के नहीं पढ़ाया कि ये किसी और का स्कूल है। मैंने अपने स्कूल में भी उसी तन्मयता के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाया, और दूसरे स्कूलों में भी मैंने कभी पढ़ाया तो वहाँ भी उसी तन्मयता के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाया। और शायद उसी तन्मयता या इंटेंसिटी का रिजल्ट है कि आज आपके समक्ष एक बड़े प्लेटफॉर्म के सामने सम्मानित होने का मौका मुझे मिल रहा है आज। कुछ और प्लानिंग्स आपकी आष्टा को लेकर अपने, क्योंकि सीहोर की बात करें, जिला मुख्यालय भी ज़्यादा दूर नहीं है, अपने ज़िले को लेकर? सर प्लानिंग्स तो बहुत सारी हैं, क्योंकि कोई भी संस्था चलता है, जैसे हम दो भाई हैं, मेरे बड़े भैया आदरणीय श्री दीपक मेवाड़ा जो संस्था के डायरेक्टर भी हैं, वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो उनके मार्गदर्शन में तथा हमारी एक मैनेजमेंट टीम होती है। हमारे मैनेजमेंट टीम में श्री रामजाट सर हैं, वो भी रहे हैं, हमारे अखिलेश सिंह सर हैं, वो भी हैं, और साथ में एक एक्स्ट्रा स्टाफ भी रहता है। सुश्री रूपाली सोनी हैं, दीपेश जी हैं, और हमारे प्रज्वल गिरी सर हैं, और साथ ही एक पवन गोस्वामी सर भी हमारे हैं। तो ये पूरी एक टीम लगती है। आज मैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, ये सिर्फ मेरी अकेली शख्सियत नहीं है, एक पूरी टीम होती है, एक पूरा प्रयास होता है, एक पूरा एकेडमिक पोर्टफोलियो होता है कि आगामी 3 साल में या आगामी 5 साल में हमें हमारे विद्यालय को कहाँ पे लेके जाना है। या एक उदाहरण नॉर्मली मैं देता हूँ मेरे शिक्षकों को, जब भी हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग या स्टाफ ट्रेनिंग होता है, कि आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो शहर है या आपका जो स्कूल है वो सीहोर या आष्टा में है। आप ये सोचिए कि आपका जो स्कूल है वो बेंगलुरु या किसी अच्छे शहर में है, तब जाके आप उस सोच को मैच कर पाएंगे, उस एनर्जी को जो है आप मैच कर पाएंगे। वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, उससे आपको कितना अंतर पड़ा है और आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, अंतर तो बहुत ज़्यादा हुआ है चीज़ों में, परंतु एक फ़ायदा मुझे हमेशा से होता है, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है जेडी किड्स हाई स्कूल, वो पहले से सीएससी बाल विद्यालय संचालित है। अब मैं थोड़ा सा सीएससी बाल विद्यालय के बारे में आपको बताना चाहूँगा। केंद्र सरकार की तरफ से, उनके मिनिस्ट्री ऑफ ENIT की तरफ से एक सीएससी एकेडमी के साथ मिलके केंद्र सरकार
ने आईआईटी मुंबई के साथ एक टाई अप किया हुआ है। डॉक्टर विवेक सिंह करके सर हैं, जिनका मुझे बिल्कुल समक्ष या प्रस्तुत मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, कभी फ़ोन के ऊपर, कभी वीडियो कॉलिंग के ऊपर या कभी कॉन्फ्रेंस होता है। तो उनकी सोच यही रहती है कि जो NEP 2020 है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दिल्ली या मुंबई या किसी बड़े शहर में इम्प्लीमेंट करें, आस्टा जैसे छोटे शहर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। चैट GPT और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में क्या सिर्फ भोपाल का बच्चा ही सोच सकता है या सिर्फ दिल्ली का बच्चा सोच सकता है? क्यों ना हमारे आस्टा के बच्चे चैट GPT के बारे में बात करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, क्योंकि VIT हमारे पास है, तो हमारे बच्चा या हमारे यहाँ का बच्चा भी VIT में गोल्ड मेडल क्यों ना लेकर आए? आस्टा का बच्चा क्यों बाहरी बच्चे ही गोल्ड मेडल लेके आए? ये सोच थोड़ा सा हमारी कहीं रहती है। DP सर, आपसे बात आना चाहेंगे। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते बहुत लंबा समय हुआ है, हमारे आस्टा की जो केमिस्ट्री है किस तरह की केमिस्ट्री है? साहब थोड़ा सा शहर का भी जिक्र कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे सभी चीज़ों में जो केमिस्ट्री है, चाहे भाईचारे में कह लें, चाहे प्रोग्रेस में कह लें, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। यहाँ किसी भी प्रकार के ह्यूमानिटी की बात विवाद है, किसी चीज़ को लेके नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं। और सीधी सी बात है, एजुकेशन के द्वारा इन सब चीज़ों को बढ़ाया जाता है। तो हम और हमारे से दूसरे एजुकेशन ध्यान देके इन चीज़ों को बच्चों को सिखाते हैं कि एकता में ही शक्ति है और सब साथ रहें। एकता में ही शक्ति है। एकता में शक्ति है। कुछ महत्वपूर्ण सजेशन जो आप इस न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lalurap.com के मंच से सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हो, महत्वपूर्ण सुझाव आपकी ओर से। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में तो यही चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनसे केवल टीचर का ही काम कराया जाए, अन्य काम नहीं कराया जाए। जैसे कि आजकल दूसरे काम होते हैं तो फिर उससे स्कूल की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो उनसे या दूसरे कामों के लिए दूसरे लोग हों, ताकि एक शिक्षक जो है गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली वो सही से ध्यान दे सके बच्चों पे। और साथ में अभी हिंदुजा कॉलेज के सर ने बोला था कि यहाँ पे मेडिकल और IIT कॉलेज, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, तो हम भी यही चाहेंगे वेल कॉलेज यहाँ पे होने चाहिए। महत्वपूर्ण आपने सुझाव दिया है, और ये बात एक शिक्षक ही कह सकता है कि साहब शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना है, उनसे वही काम कराया जाए। जी ठाकुर साहब, क्या सजेशन है आपका? जी सर, मेरा सजेशन यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और काम किया जाए आस्टा में, और मेडिकल के फील्ड में कुछ अच्छा सा काम किया है, स्वच्छता के उसमें अच्छा सा, और तो अच्छे से चल ही रहा है, पर और भी अच्छे से हो और हमारा आस्टा और भी अच्छा विकास करे। दुर्गेश जी, आपका क्या सजेशन है? सर देखिए, सजेशन तो लगभग हमारे सम्मानीय सर और बाकी पैनल ने बताया है, परंतु फिर भी एक ये सोच रहती है कि आस्टा को सिर्फ आस्टा के लेवल से ना सोचा जाए। यहाँ पहले भी बताया जा चुका है, ट्रॉमा सेंटर जो है वो अच्छे लेवल पे हो, या CM राइस स्कूल की बात है, आस्टा के लिए गौरव की बात है, CM राइस स्कूल जो है यहाँ स्थापित होने वाला है। परंतु देखिए, नीतियाँ बहुत आती हैं, नियम बहुत आते हैं, पॉलिसी बहुत बनती है, लेकिन मेन बात होती है उनके क्रियान्वयन के ऊपर, उनको एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो कोई भी रूल बनता है उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे एक बात मैं थोड़ा सा सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। माननीय हमारे आस्टा प्रथम नागरिक श्री हेमकौर रायसिंह मेवाड़ा जी भी यहाँ पर हैं। उन्होंने ट्रैफिक लाइन के लिए एक रोड के दोनों किनारे जो है वो एक पट्टी रखी हुई थी। ठीक, अब आगे प्रक्रिया ये है कि ट्रैफिक पुलिस उसको सख्ती से कड़ाई से पालन करवाए। तो ये मेरा निवेदन ये रहता है कि आपसी तालमेल बनता रहे और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तभी जाके जो है वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हाथों में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ थे दुर्गेश यादव प्रताप जी, जिन्हें DP सर के नाम से जाना जाता है, जो डायरेक्टर हैं JD किड्स हाई स्कूल के, और साथ ही हीरा चंदनानी जी जो डायरेक्टर हैं पायोनियर एजुकेशन के, और ऋषि ठाकुर जी जो डायरेक्टर हैं उड़ान अकादमी के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और तीनों ही शिक्षा क्षेत्र की विभूतियाँ हैं जो आस्टा को गढ़ रहे हैं, आस्था को बढ़ा रहे हैं, अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सुधीर दंडोतिया जी, रेजिडेंट एडिटर, और अनुज तिवारी जी, MP हेड सेल्स, की वो मंच पर आएं और हमारे तीनों अतिथिगण को मोमेंटो प्रदान करें।